यूपी में छठे फेज की वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण का रण भी सज गया है और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी गाजीपुर में थे। इस चुनाव में मोदी पहली बार मुख्तार अंसारी पर बोले। आज सुबह से योगी 3 रैलियां कर चुके हैं और इस वक्त बनारस में प्रियंका गांधी वाड्रा, डिंपल यादव भी रोड शो कर रही हैं। यूपी में बीजेपी 80 कैसे जीत पाएगी? छठे फेज में 14 सीट जीतने का दावा क्यों कर रही है? लास्ट राउंड के लिए बीजेपी ने आखिर क्या खास रणनीति बनाई है? यूपी की छठे और 7वें फेज की पूरी रिपोर्ट आप समझिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को, टीएमसी जैसे दलों को ये लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके श्रद्धालुजन, उनके भक्तगण, उनके अनुयायीगण इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तो एकदम जैसे रावण के समय में लोग ऋषि मुनियों को धमकी देते थे, उसी प्रकार की स्थिति इनके द्वारा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। इनकी हालत देखो। टीएमसी बंगाल के अंदर वहां के साधु संतों को धमकी दे रही है, कह रही है कि तुम धर्म की बात क्यों करते हो? अबे हमारे साधु संत धर्म की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? लेकिन वहां धमकी दी जा रही है। पहला बयान सुबह 10 बजे का है, दूसरा बयान दोपहर 2 बजे का है। दोनों के बीच में 4 घंटे का अंतर है और दोनों बयानों में योगी यूपी में टीएमसी पर बोल रहे हैं। स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है? योगी और अखिलेश यादव में क्या फर्क है? बीजेपी और सपा कांग्रेस में क्या अंतर है? कैसे प्लानिंग होती है और कैसे इंप्लीमेंट होता है? इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ने पहले गोरखपुर में बंगाल में साधु संतों की धमकी की बात की, फिर बलिया में रैली में यह बात फिर याद दिलाई। अब योगी ने ऐसा क्यों किया, जरा उसको समझिए। यूपी में भदोही ऐसी सीट है जिसमें ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस प्रत्याशी मैदान पर है। ये सीट इंडी गठबंधन ने ममता बनर्जी को दी है। 2014 और 2019 में भदोही में बीजेपी जीती। छठे फेज में भदोही में वोटिंग हुई। योगी ने भदोही का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भदोही की जनता को टीएमसी का एंटी हिंदू एजेंडा जरूर समझाया। भदोही लोकसभा सीट का बॉर्डर जौनपुर से लगता है। जौनपुर लोकसभा सीट की सीमा आजमगढ़ से मिलती है। जौनपुर और आजमगढ़ ऐसी सीट है जिनको 19 में बीजेपी फतेह नहीं कर सकी थी। जौनपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी को फंसाने की काफी कोशिश की थी। राजपूत बनाम बीजेपी वाला गेम भी यहां चला था, लेकिन राजनीति में पहली गेंद से ज्यादा मायने आखिरी बॉल रखती है। जौनपुर में भी आखिरी गेंद पर बीजेपी ने 6 चढ़ दिया। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट डालें, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। रुझान किस तरफ देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी चुनाव जीतेगी यहाँ से। छठे फेज में आजमगढ़ ऐसी सीट है जहां पर यादव परिवार का सदस्य लड़ रहा है। आजमगढ़ उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव हार गए थे। इस बार पूरा यादव परिवार उनके लिए जी जान से लगा हुआ है और सिर्फ यादव परिवार को टिकट आजमगढ़ में यही मुद्दा बन गया है। चुनाव की एक बड़ी खासियत होती है आखिरी वक्त में बोली गई बात। वोटिंग से पहले जो माहौल बनता है उसका बड़ा असर पड़ता है। आजमगढ़ में जब वोटिंग हो रही थी तब योगी सलेमपुर से आजमगढ़ का इतिहास याद दिला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी है वह एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है, दूसरी तरफ आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी करती है। मैं पूछना चाहता हूं, महाराज सुहेलदेव का नाम समाजवादी पार्टी एक भी बार नहीं लेती है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव ने जो आक्रांता सालार मसूद गाजी था उसकी सेना सहित उसे बहराइच के पास मार गिराया था और मुस्लिम वोट के लिए समाजवादी पार्टी महाराज सुहेलदेव का नाम नहीं लेती है। छठे फेज में 14 सीटों पर वोटिंग हुई। पिछली बार बीजेपी 9 सीटें जीती थी, 5 हारी थी।
इस बार आखिरी वक्त तक एक एक सीट पर पूरा जोर लगाया गया, बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक। जिस वक्त योगी छठे फेज पर फोकस कर रहे थे, उसी दौरान अखिलेश यादव भी मंच पर थे। सामने माइक था और दिल में 4 जून वाले सपने। 4 जून के बाद अखिलेश राहुल में क्या होगा, ये योगी ने भी बताया। इस बार उत्तर प्रदेश में जो हवा चली है, ये जो माहौल बना है और जिस तरह का समर्थन मिलता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन को, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट खुलेंगे 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तो सफाया होना तय है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने समय समय पर हमें और रात को न जाने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, बहन और भाइयों, ये गठबंधन कहता है मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आप देखना 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। अखिलेश यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का सफाया चाहते हैं, लेकिन शायद उनको किसी ने छठे फेज और 7वें फेज वाला सपा का रिजल्ट नहीं बताया। 2019 में छठे फेज की 14 सीटों पर सपा सिर्फ 1 सीट आजमगढ़ जीत पाई थी। उपचुनाव में भी वो हार गई। 7वें फेज की 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। यूपी में अब आखिरी राउंड बाकी है, 80 सीटों का फाइनल राउंड। मोदी का मिशन 400 पार पूरा होगा या पहले रुक जाएगा? यादव परिवार का कितना इम्पैक्ट रह जाएगा, इसका फैसला 7वें राउंड में हो जाएगा। लेकिन अखिलेश को पहले से पता है फाइनल स्कोर क्या होने वाला है। कोई कहे कि हम 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं, तो बताओ 543 में कितनी सीटें बचती हैं? ये जो 143 सीटों वाले लोग जो सपना देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस बार 140 करोड़ की जनता उन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। अखिलेश यादव बैक टू बैक कई दावे कर रहे हैं, बीजेपी का स्कोर बता रहे हैं, मोदी को काशी तक में चुनाव हरवा रहे हैं। जब अखिलेश ऐसा ऐलान करते हैं तो मोदी क्या रिएक्शन देते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा। और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई? ये वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है। और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। 7वें फेज की सबसे हॉट सीट वाराणसी और गोरखपुर है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं, गोरखपुर योगी की कर्म भूमि है। 7वें चरण की 13 सीटों में पिछली बार 9 बीजेपी, 2 बीजेपी सहयोगी अपना दल और 2 सीटें बीएसपी को मिली थी। टोटल स्कोर 11 और 2 का रहा। 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होगी। उम्मीदवार खुद नरेंद्र मोदी हैं। अखिलेश यादव मोदी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं,
लेकिन उनके खिलाफ वाराणसी में प्रचार करने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाए हैं। अखिलेश यादव का अभी तक वाराणसी में प्रचार करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। राहुल गांधी भी वाराणसी कब जाएंगे अभी तक साफ नहीं हुआ। 2019 में भी राहुल गांधी वाराणसी में मोदी के खिलाफ प्रचार करने नहीं गए थे। काशी यूपी की धर्म नगरी है। यहाँ पर वोटिंग में धर्म भी बड़ा फैक्टर होता है और योगी 7वें फेज से पहले धर्म याद भी दिला रहे हैं। अगर गौकसी करने वालों को, गौ हत्या करने वालों को आपका वोट जाता है तो बहन और भाइयों, वह पाप में बदलने का काम हो जाएगा, पाप में बदल जाएगा। ये पाप मत करना। बीजेपी को 13 में से 11 सीटों पर टेंशन नहीं है। जो चैलेंज है वो सबसे ज्यादा गाजीपुर से है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मौत बड़ा चुनावी मुद्दा है और मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी भी। इसलिए खुद अखिलेश यादव अंसारी परिवार से मिलने गाजीपुर आए थे। साथियों, वोट के लिए, सत्ता के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत को एजेंडा बनाया था। अंसारी खानदान से मिलने सबसे पहले ओवैसी गए थे, लेकिन उन्होंने अफजाल अंसारी को समर्थन नहीं दिया। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी खड़े हैं। बीजेपी ने पारसनाथ राय को टिकट दिया है। बीएसपी ने उमेश सिंह को उतारा है, तो ओवैसी पल्लवी पटेल गठबंधन पीडीएम ने सूबेदार बिंद को चुना है। समाजवादी पार्टी के लिए गाजीपुर का कंट्रोल अंसारी परिवार के पास है, लेकिन गाजीपुर इस बार अपनी इमेज चेंज करने वाला है। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। गाजीपुर के बाद घोसी बीजेपी के लिए चैलेंज बना था, लेकिन घोसी चक्रव्यूह बीजेपी ने सुलझा लिया है। घोसी में बीजेपी गठबंधन से एसबीएसपी को टिकट मिला है। घोसी में राजभर जाति बड़ा फैक्टर है और ओम प्रकाश राजभर के ऊपर इस बार बीजेपी ने दांव खेला है। बीजेपी ने हर राउंड के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई थी। फाइनल राउंड पूरी तरह से मोदी और योगी के नाम पर होगा। जब काशी में भगवा लहराएगा तो इसका असर गाजीपुर, घोसी तक जाएगा।